मित्रों, प्रेम वो चीज है जो इंसान को कभी मुरझाने नहीं देती और नफरत वो चीज है जो इंसान को कभी खिलने नहीं देती। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे उनके बारे में जिनका नाम अंग्रेजी के जे लेटर से शुरू होता है। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के जे लेटर से शुरू होता है तो ये राशिफल आपके लिए है। आप इसे देख व सुन सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। तो यहाँ पर हम जे नाम वाले लोगों के मार्च और अप्रैल महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप जे नाम वाले लोगों के मार्च और अप्रैल महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी जन्म कुंडली नहीं होती है और जिनको अपनी जन्म की राशि भी पता नहीं होती है, तो वो लोग इस राशिफल को देख व सुन सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के जे लेटर से शुरू होता है तो ये राशिफल आप देखें व सुनें। जे नाम वाले लोगों के सबसे पहले हम प्रेम संबंधों की बात करेंगे। जे नाम वाले लोगों के प्रेम संबंधों की बात करें तो जे नाम वाले लोगों के प्रेम संबंध मार्च और अप्रैल के महीने में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और वहां पर भी 6 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का समय सबसे बेहतर समय होगा, जब आपके प्रेम संबंधों में बहुत ही मधुरता बनी रहेगी। आपके साथी के साथ रोमांस भरा समय रहेगा और आप दोनों एक दूसरे पर विश्वास बढ़ाएंगे और एक दूसरे की तारीफें भी करेंगे और एक दूसरे के प्रेम में आगे बढ़ेंगे। प्रेम संबंधों के लिए जे नाम वाले लोगों के लिए दोनों महीने बेहतर हैं, लेकिन जो अप्रैल का महीना है, खासकर 6 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का समय, वो आपको बहुत ही अच्छे परिणाम दिखाने वाला है। प्रेम संबंधों में काफी मधुरता रहने वाली है। अगर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ कोई भी वाद विवाद किसी भी प्रकार का चल रहा है, मान लीजिए आपके प्रेम संबंध पहले थे लेकिन कुछ दिनों से आपकी बातचीत नहीं हो रही है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है और आप अपने प्रेमी या प्रेमिका को मनाना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, दोबारा से अपने प्रेम संबंधों में आना चाहते हैं, तो मार्च और अप्रैल के दोनों महीनों में प्रयास किया जा सकता है और आपको सफलता भी मिल सकती है। लेकिन अगर मार्च के महीने में आपको सफलता नहीं मिलती है तो आप ध्यान रखें कि 6 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का समय ऐसा है जब आपको प्रेम संबंधों में सफलता मिल सकती है, यानी आपका साथी मान सकता है और आपके साथ दोबारा से प्रेम संबंधों में आ सकता है और आपके प्रेम संबंध दोबारा शुरू हो सकते हैं। अगर आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है तो वो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बदल सकती है। तो इस तरह के परिणाम प्रेम संबंधों में रह सकते हैं। और अगर आप सिंगल हैं, साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं, तो मुलाकात दोनों महीने कर सकते हैं। मार्च अप्रैल दोनों महीने अच्छे हैं और आप बातचीत भी कर सकते हैं, मित्रता का हाथ भी बढ़ा सकते हैं, मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में भी बदल सकते हैं। दोनों महीने बेहतर हैं। लेकिन अगर मार्च के महीने में आप कामयाब नहीं होते हैं तो 6 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का समय यहाँ पर भी बेहतर है और मार्च में भी अगर हम देखें तो 12 मार्च तक का समय बहुत बेहतर है। 6 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का समय और सबसे पहला जो मजबूत समय रहेगा वो 12 मार्च तक का समय रहेगा। यहाँ पर अगर आप अपने साथी के साथ हाथ बढ़ाते हैं यानी प्रस्ताव देते हैं तो आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है और आपका प्रेमी या प्रेमिका आपके साथ मित्रता कर सकता है, यानी प्रेम संबंधों में आपका साथी बन सकता है और आपके प्रेमी या प्रेमिका की तलाश पूरी हो सकती है। तो जे नाम वाले लोगों के लिए प्रेम संबंधों के लिए बेहतर समय दिख रहा है। यहाँ पर प्रेम संबंधों में बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और अगर मान लीजिए आपके प्रेम संबंध पहले से हैं और आप उन प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, आप अपने घर वालों को मनाना चाहते हैं, अपने साथी को मनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर 12 मार्च तक का समय बहुत बेहतर है, जब आप अपने साथी के सामने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने का प्रस्ताव रख सकते हैं। आप अपने परिवार के लोगों के सामने अपने संबंधों को बता सकते हैं, यानी वैवाहिक संबंधों की बात कर सकते हैं और अपने प्रेम संबंधों के बारे में बता सकते हैं। और यहाँ पर आपके लिए अच्छा समय है जब आपका साथी प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने के लिए राजी हो सकता है और आपके परिवार वाले भी मान सकते हैं। तो 12 मार्च तक का समय यहाँ पर भी बेहतर है और उसके बाद का जो समय है वो 6 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का समय है। तो ये दो समय अच्छे हैं जब आप प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने का प्रयास कर सकते हैं और यहाँ पर आपको सफलता भी मिल सकती है।
और अगर मान लीजिए आपके प्रेमी प्रेमिका का नाम अंग्रेजी के जे लेटर से शुरू होता है, अंग्रेजी के बी लेटर से शुरू होता है और अंग्रेजी के यू लेटर से शुरू होता है, ओ लेटर से शुरू होता है या फिर वी लेटर से शुरू होता है और पी लेटर से शुरू होता है, तो आप देखेंगे कि आपके प्रेम संबंध और भी अच्छे रहेंगे और यहाँ पर आपके प्रेम संबंधों में रोमांस भी रहेगा और यहाँ पर आपके छोटे मोटे वाद विवाद भी नहीं होंगे और दोनों महीने बहुत ही बेहतर परिणाम प्रेम संबंधों में देखने को मिलेंगे। लेकिन आप ध्यान रखें, सबसे ज्यादा आवश्यक है प्रेम संबंधों के लिए आपको अपनी वाणी को अच्छा रखना। दोनों महीने वाणी बहुत अच्छी नहीं रहेगी, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। वाणी पर नियंत्रण रखें, यानी बातचीत करते वक्त संयमित रहें और कोई भी ऐसी बातें ना करें जिससे कि आपके प्रेमी प्रेमिका के दिल को ठेस पहुंचे। इस बात को ध्यान रखकर चलेंगे और वाणी पर नियंत्रण रखेंगे, गलतफहमियों को दूर रखेंगे और क्रोध से बचकर रहेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके प्रेम संबंध दोनों महीने बेहतर ही रहने वाले हैं। चलिए वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें जे नाम वाले लोगों के लिए, तो वैवाहिक संबंधों के लिए भी अच्छा समय है, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर आप वाद विवाद करने से बचें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। और वैवाहिक संबंधों में भी 12 मार्च तक का समय बहुत बेहतर रहेगा, जब आप अपने जीवन साथी के साथ किसी यात्रा का प्लान कर सकते हैं या फिर यात्रा पर जा सकते हैं और वहां पर आप देखेंगे कि आपके संबंध काफी मधुर रहेंगे। और जीवन साथी के साथ संबंधों में अगर कोई भी वाद विवाद चल रहा है तो आप 12 मार्च तक प्रयास करें, आपके वाद विवाद समाप्त होंगे। और 6 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का समय वैवाहिक संबंधों के लिए भी बहुत बेहतर है, वहां पर भी वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं आपके। और 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक के समय में आपके परिवार के सदस्यों के चलते आपके जीवन साथी के साथ गलतफहमियां हो सकती हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखकर चलें। और 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच के समय में अगर आपके परिवार के सदस्यों से, आपके माता से, आपके पिता से या आपके भाई बहनों से किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद या गलतफहमियां आपके जीवन साथी के साथ होती हैं, तो आप अपने जीवन साथी की बातों को अवश्य सुनें, धैर्य से सुनें और उसकी बातों पर भी थोड़ा सा यकीन करें, उसको थोड़ा समय दें, उसकी बातों को समझें, ये आवश्यक है, वरना आपके वैवाहिक संबंधों में वाद विवाद देखने को मिलेंगे। तो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक का समय वैवाहिक संबंधों के लिए ज़्यादा बेहतर नहीं है और बाकी समय यानी मार्च में 12 मार्च तक का और 6 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का समय वैवाहिक संबंधों के लिए भी बहुत बेहतर परिणाम दिखाएगा और जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। लेकिन ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंधों में कोई भी वाद विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखें। और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ अगर आपने कोई बातें झूठ बोली या कोई भी ऐसी बातें बोली जो कि अच्छी नहीं हैं, तो वहां पर वाद विवाद संभव है, आपके अहम के चलते भी वाद विवाद हो सकता है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। 15 मार्च से 14 अप्रैल के बीच के समय में आप इन बातों का विशेष ध्यान रखकर चलें। अगर आप अविवाहित हैं और किसी रिश्ते की तलाश में हैं, तो मार्च और अप्रैल का महीना आपके रिश्ते की तलाश पूरी कर सकता है, यानी आपके लिए कोई न कोई ऐसा रिश्ता आ सकता है जहां पर आपके मनपसंद साथी की तलाश पूरी हो सकती है। और आपकी विवाह की बात अगर कहीं चल रही है और छोटी मोटी बातों को लेकर विवाह की बात अटकी हुई है और आप चाहते हैं कि वहां पर आपकी बात पक्की हो जाए, तो यहां पर आप 12 मार्च तक प्रयास करें और अगर बात नहीं बनती है तो फिर 6 अप्रैल से 30 अप्रैल तक प्रयास करें, आपकी बातचीत बन सकती है और आपकी विवाह की बात पक्की हो सकती है। तो वैवाहिक संबंधों के लिए भी अच्छा समय है, प्रेम संबंधों के लिए भी अच्छा समय है। जे नाम वाले लोगों के लिए दोनों महीने बेहतर परिणाम दिखा रहे हैं। उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात करें तो शुक्रवार वाले दिन आप दुर्गा माता की पूजा उपासना करें और उनको सफेद कलर की मिठाई का भोग लगाएं और उस मिठाई को खुद भी ग्रहण करें और लोगों में बांटें, तो आप देखेंगे इससे काफी लाभ आपको देखने को मिलेगा। या फिर किसी महिला को, गरीब महिला को आप चावल और चीनी का दान करें, उससे भी काफी अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो इनमें से जो भी उपाय आप कर सकते हैं कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे जे नाम वाले लोगों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।